श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप सुने थे रावण तो माया युद्ध कर रहा था। इससे सभी वानर और भालू अत्यंत व्याकुल हुए थे। इनका बड़ा दुख हुआ और इस माया युद्ध में रावण माया से बहुत राम लक्ष्मण को प्रकट कर दिया। तो कपियों ने सोचा हमारे पास तो एक राम एक लक्ष्मण है और इनके पास तो इतने राम लक्ष्मण है, तो हम कैसे जीत सकेंगे। अवश्य हमारा मृत्यु हो जाएगा। ऐसा ये विकल इनको देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी एक ही बाण से रावण का सभी माया को काट दिया। तब सब मरकट हर्षित होकर हर्षित हो गए। माया हरि हरि निमिष महु, हरषि सकल मरकटनी। सभी मरकट हर्षित हुए। माया हरण के पश्चात जब सेना प्रसन्न हुए तब कृपा दृष्टि से प्रभु वानरों को देखकर इनका सब संहरण कर लिए। तब वचन गंभीर जो कहते हैं कि आप सभी डर गए थे और आप सभी थक गए हो। अब हमारा और रावण का द्वंद्व युद्ध तुम देखो। द्वंद्व युद्ध देखहूं सकल समित भये, अति वीर। प्रभु रावण के सन्मुख युद्ध करने के लिए रथ आगे चलाते हैं और विप्र चरण कमल में मस्तक नवाकर युद्ध का मंगलाचरण करते हैं। जब श्री राम जी के रथ आगे बढ़ा तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गर्जता तर्जता हुआ सामने आगे बढ़ा। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा।
तब लंकेश क्रोध उरछावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। रघुनाथ जी मानसिक प्रणाम किया, क्योंकि वहां तो विप्र नहीं थे। पुनः यही भाव है कि भृगुलता चिन्ह जो प्रभु के हृदय में निवास करता है, ये प्रत्यक्ष है, तो प्रभु उसका प्रणाम कर। ऐसे विप्र चरणों को प्रणाम किया। यद्यपि रावण ब्राह्मण है, पर वह ब्राह्मण के तो द्रोही है। जहां जहां ब्राह्मण और धेनु द्विज का बस्ती पाता है, नगर गांव पूरा आग लगावे। तो ये ब्राह्मण द्रोही था, उसे अब मैं मारने जा रहा हूं, अतः हे ब्राह्मणों मुझे क्षमा कीजिए। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। रथ पर श्री रघुनाथ जी को आते देखकर रावण को क्रोध हुआ। यह क्रोध का कारण सुनिए। इंद्र की रथ पर वे सवार होकर आए प्रभु श्री राम। आज इंद्र को यह साहस हो गया कि उसने अपने रथ तपस्वियों को सहायता के लिए भेज दिया, इसीलिए उनको क्रोध हुआ। इसका दूसरा कारण है कि मुझ त्रिलोक विजयी के सन्मुख कोई वीर अकेले बढ़कर आगे आने का साहस नहीं कर सकता, और ये निशंक होकर ये तपस्वी आगे बढ़ रहा है, इसीलिए उनका क्रोध हुआ। रावण का क्रोध का तीसरा कारण इसलिए है कि श्री रघुनाथ जी को देखकर अपने भाई और सेना का मृत्यु का स्मरण आ गया, इसलिए इनके ऊपर क्रोधित हुआ। और चौथा कारण इसलिए क्रोध आया कि रघुनाथ निमिष मात्र के उनकी सब माया को काट दिया, नष्ट कर दिए, इसलिए गर्जत तर्जत सन्मुख आता है। तब लंकेश क्रोध उरछावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। राम सिया राम जय जय राम। रावण कहता है, अरे तपस्वी सुन, जिन जिन योद्धाओं को तुमने जीता है, मैं उनकी तरह नहीं हूं। मेरा रावण नाम है। संसार में जिनका जस को सभी जानते हैं, जिनके कैद खाने में लोकपाल पड़े हुए हैं, मैं वही रावण हूं। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली को व्याध की तरह छिपकर मारा, बड़े बड़े निशाचर योद्धाओं को तुम संहार किया, और कुंभकर्ण और मेघनाद को भी मारा। मेघनाद अर्थात मेघनाद को मारा। हे भूप, तुम रण से भाग न जाएगा तो आज मैं सबका बैर को चुका लूंगा। आज निश्चय ही तुम्हें मैं काल के हवाले कर दूंगा। तुम आज कठिन रावण के पाले हो, तुम्हें मार डालूंगा।
बोले सियावर रामचंद्र की जय। जीते हुए भट संजुग माही, सुनु तापस में तीन समनाही। रावण नाम जगत जसु जाना, लोकप जाके बंदी खाना। लोकपाल जिसके बंदी खाना। निशिचर निकर सुभट संहारे हु, कुंभकर्ण घन नादहि मारे हु। आज बैरु सब लेऊ निवाही, जौरन भूप भागी नहीं जाई। आज करऊं खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाले। हे तपस्वी, रावण कहता है, तुम देवराज इंद्र के रथ पर चढ़ने पर तुम राजा नहीं हो गए, तुम वही तपस्वी ही है। यह मैं पूर्व से भी तुम्हें तपस्वी कहते आया हूं। जियत धरहु तापस दो भाई, ये रावण का वाक्य है। अब मम पूरबसी तपस्वी न पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति। यह भी रावण का वाक्य है। ये तपस्वी कहते आए हैं, और तपस्वी पर प्रीति और भी अतः श्री राम जी के निरादर करके रावण तपस्वी अभी कह रहा है, तुम जितने को मारा, हे तपस्वी, तुम जितने को मारा मैं उनके समान नहीं हूं। जीते हुए भट संजुग माही, सुनु तापस में तीन समनाई। मैं रावण हूं, रावण अर्थात सबको रुलाने वाला। इसी से शिवजी ने मेरा यह रावण नाम रखा। रावण का अर्थ है सबको जो रुलाता है। मैं वही रावण हूं। मैं जगत को रुलाने से, कैलाश पर्वत को उठाने से और शिवजी का नामकरण करने से और लोकपाल को कैद करने में सारा जगत जानता है। आज तक लोकपालों को कोई भी कैद नहीं कर सकता, लेकिन मैं किया हूं। किसी को भी यह जस नहीं मिला है, मुझे मिला है। हमें जगत जानता है, पर और किसी लोग जानते हैं, लेकिन मुझे सब लोग जानते हैं। रावण नाम जगत जसु जाना, लोक पूजा के बंदी खाना। बाली लाचार था, उसकी चारा ही क्या था। उसे तुमने छिपकर मारा था, सामने तो आए तो न थे। तुम उनके सामने तो नहीं आए थे। इस जीत को जगत जीत नहीं कर सकता।
ये जीत नहीं है हनुमान नाटक में वर्णित है कि स्त्री मातंग तनु ताटका, स्त्री मात्रंग तनु ताटका, मुनि सुतो राम सो विप्र शुचि ही। इसका अर्थ है रावण तो ये ताड़का तो स्त्री मात्र थी, स्त्री मात्र तनु ताटका, और मुनि पुत्र ब्राह्मण परशुराम थे जो स्वभाव से ही पवित्र थे। तो मुनि सुतो राम सो विप्र शुचि, ये पवित्र था। और तो मारीच मृग एव भीति भवन, कहा रावण कहा मारीच मृग एव भीति भवन, बाली पुनः बानर, अर्थात मारीच मृग ये भय का भंडार था, ऐसा ही बंदर बाली ये ही, और ऐसा ही बंदर तो बाली है, ये ही तुमने जीते हैं। वो काकुस्थ, रावण कहता है वो काकुस्थ विकस्वसे बाद बद रणे विरह त्वया को जीता, अर्थात हे काकुस्थ तो भी तुम अपना श्लाघा अर्थात गर्व करते हो। कहो तो तुमने वीर कौन सा जीता है आज तक? आज तक जितना जीता है कोई वीर नहीं है। तथापि तुम्हें भुजदंड का गर्व है तो धनुष उठाओ। खरदूषण विराध तुम हमारा, बधेउ व्याध इब बाली बिचारा, बधेउ व्याध इब बाली बिचारा। तुम भूप हो अर्थात मनुष्य के राजा हो, भूप अर्थात पृथ्वी के मनुष्य के राजा हो। ये मनुष्य के राजा भला राक्षस राज के समान कैसे ठहर सकते हैं? इसीलिए आजू बहेरो सब लेवो निवाही, जो रण भूप भाज नहीं जाही, अर्थात तुम अगर रण से भागे गए तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, रण में रहोगे तो तुमको अवश्य मारूंगा। कारण भागे हुए पर मैं अस्त्र नहीं चलाता हूं। अतः राम अवतार में तुम जो रावण मारे थे पहले, मुझे उनके समान न मानना, पर मैं साधारण रावण नहीं हूं, मैं कठिन रावण हूं, मैं कठिन रावण हूं, विष्णु आदि को भी जीतने वाला हूं। इसीलिए आजू बयरू खल, आजू करऊं खल काल हवाले, परेउ कठिन रावण के पाले। रावण के ऐसे दुर्वचन सुनकर उसे कालवश जानकर दया सागर हंसकर ये वचन कहे कि तुम्हारा सब प्रभुता सही है, सच है, परंतु व्यर्थ बको मत, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। व्यर्थ बकवाद तो करके अपना सुजस को नाश न करो।
क्षमा करना, मैं तुम्हें नीति सुनाता हूं, सुनो। संसार में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, तो पाटर, आम और कटहल, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। ये पाटल, आम और कटहल के समान 3 पुरुष होते हैं। एक जो पाटल जातीय है, ये केवल पाटल में केवल फूल लगते हैं। आम में फूल लगता है और फल भी लगता है, ये दोनों होता है। और कटहल में केवल फल ही लगता है। इसका मतलब इसी तरह 3 प्रकार के पुरुष जगत में है। एक केवल कहते हैं जो पाटल की तरह केवल फूल, इसमें फल नहीं है, ये पाटल के सदृश है। और दूसरे जाति का जो है, ये कहते हैं और जो करते भी है, ये है आम जातीय। तीसरे केवल तो करते हैं परंतु जवान से नहीं कहते मैं ऐसा करूं, ये कटहल जाति के लोग हैं। तो श्री राम जी के वचन सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, पहले बैर करते न डरे, अब तुम्हें प्राण प्रिय लगने लगे। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी वचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पसी जनी देखाई मनुषाई। जल पसी जनी देखाऊ मनुषाई। जनी जल्पना करी सुज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महु पुरुष त्रिविध, पाटल पन सरसाल समान। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागई। एक कहीं कहीं करही, अपर एक करही कहतन बागही। राम वचन सुनी बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। दुर्वचन सुनकर क्रोध आना चाहिए, सभी को होता है, पर सज्जन लोग खड़ के दुर्वचन सह लेते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते। जैसे गिरी पर्वत के ऊपर बूंद, बारिश का बूंद पड़ता है, ये बूंद का आघात पर्वत सह जाते हैं। जैसे खड़ के वचन संत सह लेते हैं। बूंद आघात सहई गिरी के से, खल के वचन संत सह जैसे। प्रत्युत उस पर तरस खाकर की, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, रावण का स्वभाव तो ऐसा है। प्रभु ने सोचा प्रत्युत्तर में दुर्वचन न कहकर उसे क्षमा ही करते हैं। वैसे ही यह समझकर कि यह कालवश है, श्री राम जी ने हंसकर
उसे क्षमा कर दिया, उस पर दया की। वे तो कृपा निधान है, अतः क्रोध कैसे आए उनको। सुनी दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधान। तुम्हारी लोकपाल को जितना, ये बात सत्य है, राम जी ने कहा, पर हम लोकपाल तो नहीं है। तुमने लोकपाल को जीता है, ये सत्य बात, लेकिन हम लोकपाल नहीं है। पर हम ऐसे योद्धा है कि काल को भी हम रघुवंशी नहीं डरते, और काल के साथ भी सुख में, अत्यंत सुख में, सहज में लड़ सकते हैं। काल ही डर ही न रण रघुवंशी, काल ही डर ही न रण रघुवंशी, और लड़ही सुखे न काल की न होई। अतः तेरा जो बड़ है, जितना बड़ है उसे दिखाओ। राम जी कहते हैं, रावण तेरा जो बड़ है, जितना बड़ है, ये मुझे दिखाओ। प्रभु उसके वचन को सत्य सत्य कहा, पर उसमें अर्ध अंगीकार था, पूरा अंगीकार नहीं। सत्य सत्य कहा पर अर्ध अंगीकार था, कारण प्रभु उसके वाणी को आगे जल्पना कहेंगे, आगे इसको जल्पना कहेंगे। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रामचंद्र जी इसका उत्तर का प्रति उत्तर किया है, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी इनका उत्तर का प्रति उत्तर नहीं कहते हैं। तो वाल्मीकि रामायण जो रामचंद्र जी ने प्रति उत्तर किया है, उसे सुनिए। वीर श्री रामचंद्र जी क्रोध पूर्वक हंसकर रावण से कठोर वचन बोले कि हे राक्षस राज, हमारी अनुपस्थिति में तुम हमारे पराक्रम को अवज्ञा करके जनस्थान से अर्थात पंचवटी से हमारी विवश भार्या को हर ले आया। इसी से तू वीर्यवान नहीं है। परख्यों में एकांत में बैठी हुई दुखित सीता को तू वन से चुरा कर लाया, और तू अपने को शूरवीर मानता है। तू अनाथ स्त्रियों के सामने सूर रावण है और अपने को सूर मानता है। तो परस्त्री हरण करने वाला कापुरुष का कार्य तो करके अपने को सूर मानता है। तुम तो कुबेर के भाई हो, तुमने हर्षित हो, तो वन में अवश्य ही यह बड़ा प्रशंसनीय और बड़ा यश की कार्य किया है। ये बात वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी रावण को प्रत्युत्तर करते हैं, और अहंकार में किए हुए निंदित और अहित कर्म करने का बड़ा भारी फल तुमको ग्रहण करना पड़ेगा। अरे दुष्ट, तू चोर के समान सीता को ले भागा। तुझे लज्जा नहीं आती? यदि हमारे सामने सीता को दर्शित करता तो हमारे बाण से तू अपना भाई खर को देखता। ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। तो गोस्वामी जी इतना ही लिखते हैं कि सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल्पसी जनी दिखाओ मनुसाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्रीमद् भागवत में जो वर्णित है, सुनिए।
परहि प्रोक्ता गुणाजस्य निर्गुणो अपि गुणी भवेत्। इसका भाव है जिनके गुणों को दूसरे वर्णन करते हैं, जिनके गुणों को परोक्षों में दूसरे वर्णन करते हैं, वह गुणहीन होने पर भी वह गुणवान कहा जाता है। क्या? परहि प्रोक्ता गुणाजस्य निर्गुणो अपि गुणी भवेत्, इसको गुणवान कहा जाता है। और इंद्रोपि लघुतांग जानती स्वयं प्रख्यापिते गुणे ही, अर्थात अपना गुण अपने मुख से कथन करने से इंद्र भी लघुत्व को प्राप्त होता है। वैसे ही रावण तुम अपने गुण अपने मुख में वर्णन करके अपना सुजस को नष्ट कर रहे हो। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसलिए प्रभु कहते हैं जनि जर्पना करी सुज सुनासनी नीति सुनहि करहि क्षमा। जनिक जर्पना करी सुज सुनासहि नीति सुनहि करहि क्षमा। करहि क्षमा का भाव तुम बहुत कहा, बस अब ठहर जा और बोलो मत। मेरे इस नीति के उपदेश को क्षमा करो, क्योंकि तुम नीतिज्ञ है, परंतु इस समय तो इस नीति को भूल रहे हैं। सूर कवर सूर समर करनी कहीं, सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथनी प्रताप। जो वीर होता है ये युद्ध क्षेत्र में बकबक नहीं करते, और जो कायर है ये अपना प्रताप को अपना सुजस को बखान करते हैं। वीर केवल युद्ध करके दिखाते। तो निकृष्ट लोग जो कहने भर है, ये केवल कहते हैं, कुछ करते नहीं। और मध्यम लोग तो कहते हैं और कुछ भी करते भी है, करके दिखाते हैं। और उत्तम लोग बात मन में रखते हैं, जो करना है उसे करके दिखाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं संसार महापुरुष त्रिविध पाटलपन सरसाल समान। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। श्री राम जी हंसकर कहा। इसका उत्तर में राम जी ने हंसकर कहा, लेकिन राम जी के हंसने का उत्तर रावण बिहसा, बहुत हंसकर, जोर से हाहाकर हंसकर इसका उत्तर दिया, जोर से हंसा। श्री राम जी ने कहा नीति सुनो। तो नीति सुनो और बकबक करके सुजस न मिटाओ, राम जी ने ऐसा कहा। इसका उत्तर में रावण कहा, अरे मोही सिखावत ज्ञान, मुझे ज्ञान सिखाते हो, अर्थात तुम क्षत्रिय होकर मुझे ब्राह्मण को ज्ञान सिखाते हो। तुम नहीं जानते कि मैं पंडित हूं, मैंने वेदों का भाष्य किया है, मुझे तुम ज्ञान सिखाते हो। क्षमा करो, तुम बोलते हो जिसमें मैं तुम्हें क्षमा करके छोड़ दूं। तुम बैर करते समय
नहीं डरे। जब सुपर्णखा के नाक कान काटा और खरदूषण को वध किया, तब तुमको डर नहीं लगा। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। राम मोहि सिखावत ज्ञान, बैर करत नहीं तव डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु। आगे का राम रावण का युद्ध कैसे होगा जरूर सुनते रहिए। श्री सीतारामार्पणामस्तु।